हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम यूपी टेट सी टेट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि ए विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। बी विद्यार्थियों को कायिक ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है, चाहे वो संकल्पात्मक आधार नहीं समझते हैं। सी उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती है। डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ए। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके में भिन्नता के कारण है। ए मूल्यों, बी अभिक्षमता, सी अधिगम शैली, डी परावर्तक स्तर। इसका आंसर हो जाएगा सी अधिगम शैली। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। ये बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। बी बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। सी बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं। डी बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि ए इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। बी छोटे बच्चों में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। सी सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। डी बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, बताइए, सी। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं। ए आश्रित चर, बी स्वतंत्र चर, सी मध्यस्थ चर। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए आश्रित चर। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ए सुगमकर्ता की, बी अनुदेशकर्ता की, सी प्रशिक्षक की, डी नियंत्रणकर्ता की। इसका आंसर हो जाएगा ए सुगमकर्ता की। शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। विद्यार्थियों की समाजीकरण प्रक्रिया, बी शिक्षार्थियों द्वारा अपनाई गई विचरण नीति, सी परिवार की आर्थिक स्थिति, डी बालक का लालन पालन। इसका आंसर हो जाएगा बी। एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। यह उदाहरण है। ए वाचिक अधिगम, बी प्रक्षेप अधिगम, सी कौशल अधिगम, डी अधिगम अंतरण का। इसका आंसर हो जाएगा बी प्रक्षेप। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद चाहिए। ए सघन अभ्यास करना कार्य होना, बी समुचित उपचारात्मक कार्य होना, सी सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, डी शिक्षार्थियों द्वारा अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। इसका आंसर हो जाएगा बी। एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। यह इंगित करता है। ए वह बच्चे का शुभ चिंतक है, उनमें ज्ञान की कमी है, सी वह कुंठित है, डी वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रक्षेपात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था। ए टोलमैन, बी भंटूरा, सी ठंडाई और डी कोहलर। इसका आंसर हो जाएगा बी भंटूरा। उदाहरण
उदाहरण निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? ए निगमन विधि, बी आगमन विधि, सी अंतर्दर्शन विधि, डी बहिर्दर्शन विधि। इसका आंसर हो जाएगा बी आगमन विधि। ध्यान आकर्षित होने में की भूमिका होती है। ए उद्दीपन की तीव्रता, बी उद्दीपन की उपादेयता, सी उद्दीपन की विश्वसनीयता, डी उद्दीपन की सक्रियता। इसका आंसर हो जाएगा ए उद्दीपन की तीव्रता। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ए वुडवर्ड, बी वाटसन, सी कोफा और डी कोहलर। इसका आंसर हो जाएगा ए वुडवर्ड। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। ए स्मृति, बी सीखना, सी प्रेरणा, डी चिंतन। इसका हो जाएगा आंसर ए स्मृति। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब वो उसके सीखने का वक्र है। ए स्थिर रहता है, बी औन्नत होता है, सी समान रहता है, डी बेहतर होता है। इसका आंसर हो जाएगा बेहतर। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को ए बच्चों को स्वयं चिंतन के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने, उसका अनुपालन करें। बी व्याख्या के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। सी अस्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ करनी चाहिए। डी उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। इसका आंसर हो जाएगा सी। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा के संदर्भ में सक्रियता बाध्यता का क्या अर्थ है? ए शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, बी जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद, सी शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना, डी याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनना। इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है? ए समस्या समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना, बी उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकता है, सी उसे आधा समाधान किया उदाहरण उपलब्ध करवाना, डी उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेता तब तक घर नहीं जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। आपकी कक्षा में सीखने की विधि शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें ए समान अनुदेश देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के साथ अनुसार उनको नामित करेंगे, बी कार्यों और परीक्षणों के समान सेट देंगे, सी विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे, डी परीक्षण पूरा करने के लिए एक समय देंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी। सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है, बी सीखना शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है, सीखने कौशल के संचय के समान है, डी सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है ए उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक मुख्यकर्ता होता है, बी वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं, सी कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं, डी परंपरागत व्याख्यानात्मक विधियां। इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? ए अनुकरण, अर्थ निर्माण, अनुबंधन, डी रटकर याद करना। इसका आंसर हो जाएगा सी अनुबंधन। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत
द्वारा दिया गया था? ए पहलॉव द्वारा, बी थर्नडाइक द्वारा, सी होलमैन द्वारा, डी स्किनर द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा डी स्किनर द्वारा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।